नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और नए विषय के बारे में जानेंगे और ये विषय है निर्णय लेना सीखो, डिसीजन लेना सीखो। क्या है इसके अंदर और कैसे डिसीजन लेना है, इसे अपनी पुस्तक पहल एक कदम कामयाबी एवं आनंद की ओर में से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत आयाम है जहाँ उत्साह और आनंद ही इसकी पहचान है। प्रकृति ने अपनी ओर से व्यक्ति को आनंद व सुख का खजाना भर भर कर दिया है, पर मनुष्य ने अपने मन मस्तिष्क की अतार्किक उलझनों में उलझकर अपने लिए केवल दुख ही ईजाद किया है और इसी दुख में वह आज सबसे ज़्यादा पीड़ित है, जिससे वह खुद तो दुखी रहता ही है और दूसरों को भी दुखी कर देता है। ख्याल रहे, कुदरत ने कभी भी दुख को पैदा नहीं किया है, व्यक्ति ही जिम्मेदार है इस दुख और पीड़ा के सर्जन के लिए। व्यक्ति अपनी निर्णय शक्ति को जानता नहीं है, इसलिए वह अपने ही तर्कों और विचारों में इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ सही या गलत क्या है वह भी मालूम नहीं। सुख और दुख दोनों विकल्प आपके हाथों में है। आप जो भी निर्णय लेते हैं वो आपका हो जाता है। अगर आप दुख का निर्णय लेते हैं तो आप दुख आपका हो जाता है और आपके मन एवं मस्तिष्क पर दुख की छाया छा जाएगी। और अगर आप सुख का निर्णय लेते हो तो आप सुखी हो जाओगे। ये सब खेल व्यक्ति के स्वयं अपने ही हाथों में हुए। उसे निर्णय शक्ति के द्वारा ही सब होता है, जिसे व्यक्ति ठीक से जानता नहीं है। आपका एक निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज आप जो भी निर्णय लेते हैं वो आने वाले कल का निर्माण करती है। इसलिए अपनी निर्णय शक्ति को ठीक से पहचानो। आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो, जो आपके एक सही निर्णय लेने पर निर्भर करता है। कोई भी निर्णय लेने के लिए सबसे पहले स्थिति को ठीक से देखना जरूरी है। सम्यक थेरेपी भी कहती है कि आप तभी निर्णय ले सकोगे जब आप परिस्थिति को ठीक से देखते हो। व्यक्ति जब अपनी समस्याओं को ठीक से देख लेता है तब वह समस्या के बारे में निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। क्यों? समस्या बाह्य परिस्थिति नहीं है, समस्या हमारे मन मस्तिष्क की अतार्किक स्थिति है। बाहर जो समस्या है वह समस्या नहीं, वह तो सिर्फ घटना है जिसे हम कभी ठीक से देखते भी नहीं हैं और सिर्फ विचार व कल्पना करके उसे बढ़ा चढ़ाकर हमारे ही सामने रख देते हैं और व्यक्ति उसे सही मान लेता है, जिसे वह मन की चाल में फंस जाता है और परेशान होता है। इसलिए पहले ठीक से समस्या क्या है उसे देख लो और फिर निर्णय लो। ये निर्णय ही आपको दुख व पीड़ा से बचाएगा। ये निर्णय ही आपके अंदर चेतना को जगाएगा। हम सब जानते हैं, रामायण के अंदर एक निर्णय ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ को 2 वर मांगे थे, जिनमें राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राजपाट, इस वचन को निभाने में राजा दशरथ योग्य निर्णय न लेने की वजह से वे इतने पीड़ित और दुखी हो गए कि जिसके कारण वे संताप में वियोग में चले गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। उस घड़ी में राम को बुलाया गया और उनके सामने जब ये 2 बातें रखी गई तब राम को जो शब्द बोले वही उनका निर्णय हो गया और उनके एक निर्णय ने बिना किसी शिकायत के चुपचाप वनवास को स्वीकार कर अपने पिता के वचन की लाज रखते हुए ये निर्णय से वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। निर्णय शक्ति ही व्यक्ति के अंदर से निखार देती है। व्यक्ति को अपने निर्णय लेने के सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि निर्णय लेने से ही व्यक्ति की सफलता और निष्फलता का परिणाम आता है। बिना निर्णय लिए व्यक्ति केवल असमंजस स्थिति में डोलता रहेगा। इसलिए उचित निर्णय परिस्थिति के अनुसार लेना चाहिए। निर्णय ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है और आपके भविष्य को पूर्णता में बदल सकती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा निर्णय सोच समझ कर ही लेना चाहिए और यही निर्णय आपको सुख और दुख की परिस्थिति से बाहर निकालेगा और आपको आनंद की स्थिति से अवगत कराएगा। निर्णय आपके हाथ में है। धन्यवाद।